ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, वह जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन है नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम के जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारे जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारे दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले। अरे तुम भटकते रह जाओगे नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। क्योंकि शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर
जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, पर इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर के तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौदय दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान को, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे धर्म का प्रचार है, अरे नर नारियों सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा। राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला, राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता, अरे बैठ करके वहां बरकत बांट रहा, अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ा जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं, अरे आप लोग आए मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम है। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा, महामानव कुंभ लगेगा। दसियों लाख की संख्या में प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में पधारेंगे। देश के कोने कोने से सत्संगी प्रेमी भाई बहन वहां पर पहुंचते हैं। अरे आपके रहने ठहरने की व्यवस्था वहां पर की जाती है। अलग अलग जिलों के सेक्टर बनाए जाते हैं, रहने ठहरने के लिए टेंट रावटी डेरे लगाए जाते हैं। भोजन पानी के लिए जिले जिले के अलग अलग भंडारे चलाए जाते हैं। आपके सीकर जिले का भी भंडारा चलता। प्रेमी भाई बहनों, अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना ये आश्रम बना हुआ, वहीं पर एक कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर बहुत बड़ी गौशाला भी है।
गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थे। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2 गायों से आज के समय में करीब करीब 3000 गाय और 3000 से ऊपर शरण है। गौशाला अलग है, नंदीशाला अलग है। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना। अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट डालेंगे, इसीलिए किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। चाहे गाय हो चाहे बैल हो, सबको वही पर रखा जाता। तो 3000 के करीब गाय है और 3000 से ऊपर शरण है। गौशाला अलग बनी और नंदीशाला अलग बनी। प्रेमी भाई बहनों, उसी के बगल में अपना बहुत बड़ा अस्पताल है और अस्पताल के बगल में अपना एक विद्यालय भी है, जिसमें करीब 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि जिला इटावा, ग्राम खितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर गुरु महाराज की कर्म भूमि पर यानी कि मथुरा में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्म भूमि पर यानी खितौरा धाम में बन करके तैयार हो चुका। प्रेमी भाई बहनों, 10 साल लग गए, लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा से धीरे धीरे बराबर काम चलता रहा। आपके मकराना से मार्बल बराबर लाते ले जाते रहे। 10 साल लगे, लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज के जन्म भूमि पर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया। अपना वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 2,500 से 3,000 बीघे में अपना आश्रम बना हुआ। वहीं पर गुरु महाराज के जन्म भूमि पर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका। अरे आप लोग पधारिएगा, अपनी आंखों से गुरु महाराज की कर्म भूमि और गुरु महाराज के जन्म भूमि पर दर्शन दीदार लाभ प्राप्त करिएगा। तो भंडारे के कार्यक्रम में आप सभी प्रेमी भाई बहन सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी बराबर साथ में लाते ले जाते रहिए। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो कि अकेले अकेले चल पड़ते और बताओ बच्चों को आप लोग नहीं लाते हो। अरे क्या जरूरत बच्चों को लाने ले जाने की? अरे बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये हम लोगों का काम है। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया। हम भी पहले 10वीं किए और 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं की और 12वीं के बाद फिर हमने BA किया और BA करने के बाद फिर हमने LLB किया। LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे कच्चे घड़े हैं। अरे इनको बचपन से तैयार करिए, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, खुद भी भजन करना, बच्चों को भी भजन ध्यान सुमरन पर बैठाना, इनको अपने गुरु दरबार में लाते ले जाते रहना। अरे तुम्हें पूरा भरोसा हो जाए।